पॉप करना चाहूँगी मैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलता है। आप जब 16 लोग होते हो तो ऐसा इनवेरिएबली हो जाता है। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। आप अपने ऑफिस में आपकी टीम में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद 3 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में आप सब लोग साथ में नहीं खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और अपना काम भी साथ में कर रहे हो, लेकिन फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स रियली बैडली इट्स मिसकंस्ट्रूड कि खेलना नहीं खेलना। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे ग्रुप के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करते थे। तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड खेलना। जबकि अगर आप मंडली की कभी भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया उठा के देखना, आपको दिखेगा कि हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वोट किया है। Especially towards the end, it became so prominent that if I have a problem with 1 person or 2 person, और शिव को या स्टैंड को लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके वोट कभी इधर नहीं होते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हम सब ग्रुप में ऐसे like a would say that we would not fire bullets like that. So अगर साथ बैठना 24 घंटे में, I don't think it is possible कि आप बस एक दूसरे की बुराइयाँ करो या सिर्फ टास्क के बारे में डिस्कस करो। ऑब्वियस ही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में। देयर इज सच अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन द वर्ल्ड दैट द रिलेटेबिलिटी ऑफ द मंडली केम फ्रॉम दैट कि हम 4 लोग इस घर के अलावा भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर सकते। सो दैट घर के बाहर आने के बाद आपने तो बहुत से एपिसोड्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चली और फ्रेंड्स या मॉम डैड से पता चली। हाँ, चीज़ें पता चली फॉर श्योर। ऐसी कौन सी बातें आपको ख़राब लगी जो नहीं होनी चाहिए थी और हुई है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि प्रेस मीट में भी जब उन 5 लोगों से बात की गई तो स्टैंड की भी कुछ बातें प्रियंका को पता चली कि उनके फेस के रिलेटेड वो बोल रहे थे। ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको पता चली और बुरा लगा है कि आपने होप नहीं किया था कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा कुछ बोले? नहीं, मेरी ऐसे मुझसे किसी से भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है अंदर और जो मेरे मुंह पे भी इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, सो आई एम नो लॉन्गर लाइक इन अ शॉक स्पेस कि वो अच्छा ऐसा हुआ था। लाइक आई गॉट टू नो थिंग्स बट आई डोंट थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक 4.5 महीनों की जर्नी थी एंड आई फील कि बहुत सारे लोग बाहर आकर भी एक दूसरे की और भी बैशिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अपसर्ड। बिकॉज 4.5 महीने हमने सिर्फ एक दूसरे की जिल्लत करी है ब्रो। कीचड़ उछाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तुम भंगार, ये भंगार, व्हाट इज दिस मैन? लाइक हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है एंड आई थिंक कि उस बिग बॉस के जज्बे को अभी थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, बिकॉज यू बैक टू रियलिटी। ऑफकोर्स अगर एक शो का फॉर्मेट ऐसा है दैट यू नीड टू वॉइस आउट योर ओपिनियन, ऑफकोर्स हर कोई इंसान आप लोगों को नहीं बदल सकते हो और डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो मैंने अप्रिशिएट नहीं करी, लाइक मेकिंग फन ऑफ somebody's body, somebody's face, somebody's depression, anxiety, low phases, that's not cool। बट फिर भी ये कॉन्वर्सेशंस हुई है, बट आई टेक इट एज अ स्ट्राइट कि ये उन पर रिफ्लेक्ट करता है और ये उनकी सोच, उनकी मैंटेलिटी है, ना कि मेरी। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को डिफेंड करने की एंड द वर्ल्ड इज सीइंग, सो इट्स चिल। सो निमृत, कितना शॉकिंग था आपके लिए घर से इवेक्ट होना 1 हफ्ते पहले फिनाले के? और आपके लिए शॉकिंग था वैसे? सबके लिए शॉकिंग था। और अगर आप घर में होती तो कौन डिजर्व करता था आपके अलावा घर से निकलने के लिए? सी कौन डिजर्व करता था कौन नहीं करता था, आई एम नो वन टू इवन से दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है बोलना, अरे तुम तो डिजर्व नहीं करते, तुम्हें क्यों मिली है ये नौकरी, या तुम ये गाड़ी में घूम रही हो, अरे who the hell am I to decide anything? I know what I deserve because I know what is the effort that I put in, या मैं क्या मेहनत करती हूँ, बट कौन क्या डिजर्व करता है, नो वन टू से दैट। सबकी अपनी किस्मत होती है। एक शो के रनर्स का भी एक कॉल होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सोच होता है, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट आई डू नो कि अगर वोटिंग के आधार पर होता है, मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर पैन इंडिया वोटिंग के हिसाब से होता तो मैं घर के अंदर होती, दैट आई ऑल्सो नो एंड यू ऑल्सो नो एंड दैट्स गुड। बट फिर भी निमृत, आपके कुछ फ्रेंड्स से जब हमने बात की, जैसे टीना से भी बात की तो उनसे भी पूछा, किससे बात करी? टीना से भी बात की तो उनसे फ्रेंड्स, आई लव द वर्ड, you guys throw friend such a casually, oh such a friend, no I think please like I would say colleague, I would not say friends, because दोस्ती ये बहुत ही गहरा शब्द है जो हम इतनी कैजुअली ऐसे यूज करते हैं ना, यो आई नो दिस पर्सन इज माय फ्रेंड, माय कॉलीग।
Okay, your colleague Tina Shia, when we had a talk to her, she was like कि निम्बित को बाहर होना चाहिए था या फिर सुम्बुल को, मैं डिजर्व नहीं करती थी। जब फ्रेंड्स ही ऐसा लाइक कल कि आपके अगर ऐसे कहते हैं तो आप नहीं किसी को कहना चाहोगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी इतना जब आपने गेम खेला है। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसे ही शांत रह के मंडली का हिस्सा बन के फिर भी इतना आगे बढ़ गई, तो कुछ आप भी इसमें उनको कहना एक्चुअली चाहोगे? खुश होना चाहिए कि मैं अंदर नहीं, जेन्युइनली वो इसलिए खुश होना चाहिए बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे 4 दोस्त थे इसका मतलब ये नहीं था दैट आई नेवर हैड ओपिनियंस। मेरा तरीका प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा था उनके नज़रिए में, जो वो भी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काफ़ी मेरे नज़रिए में। And no, I would not say that about anyone because like I said, I'm no one to decide. एक शो के पीछे जब इतना ज़्यादा काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं and we should all respect that where they see what they see and that's okay. It's their vision, it's their show and I have fulfilled my purpose and no, I wouldn't say that about it. What about जब सलमान सर नहीं थे तो उनके बदले हमने देखा फराह मैम आते थे, तो फिर वो लाइक शो को पूरा होस्ट करते थे। आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत से और भी लोगों के ओपिनियंस हमने लिए, कहीं ना कहीं ओपिनियंस बहुत नेगेटिव था कि वो हमारी बात नहीं सुनते थे, हमें अपना बात नहीं रखने देते थे। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? सलमान सर जेन्युइनली बात बोलूँ, दिल से बोलूँगी, फारा मैम जब आई या करण सर जब आए तब लोगों को फिर भी उनसे बोला जाता था कुछ, यू नो, बिकॉज व्हेन सलमान सर वुड कम वी ऑल बी लाइक डरना पड़ेगा, दैट्स इट। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि आप कुछ बोलो एंड the other hosts who have come on the show have been so warm. I don't know what you've seen, but I've seen a first-hand picture. They've genuinely been very nice and very sweet to all of us. So yeah, ऐसा कुछ पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन जिसको डांट पड़ती होती है तो सामने वाला खुश होता है और उनको लगता है कि हाँ सब अच्छा है, और जिस दिन और तब हमें लग रहा होता है कि नहीं यार ये हमें नहीं सुनाना चाहिए। तो आई थिंक लाइफ में कुछ चीज़ें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी आनी चाहिए। एक दिन मेरा अच्छा दिन होगा जब आप सब लोग मेरी तारीफ करोगे और फिर दूसरे दिन मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसके लिए आप मुझसे सवाल पूछोगे एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। अभी अगर कोई शो मिलता है अगर आपको, तो किस तरीके का शो आप करना पसंद करती हैं? मेरे को कोई भी काम दे दो, आई एम हंग्री एज एन एक्टर, जस्ट गिव मी वर्क। आई लव हाउ यू आस्क, यू नो, लाइक इफ यू आस्क मी लाइक दिस माय लिस्ट वुड बी लाइक आई वांट टू डू सम सीरीज लाइक दिस or like that, but I just feel that I respect all kinds of work and I would love to know what's the kind of work that comes my way and of course then take a call because काम से प्यार। Whom do you think will be the winner of Big Boss 16 this year? I don't know, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसी को मिलेगा, जिसकी लकीरों में लिखा हुआ है उसी को मिलेगा। I don't know, but do I hope? Yes, I hope that at least फिनाले पे मैं दिल से चाहूँगी कि एक साइड पे शिफ्ट हाफ हो और एक साइड पे MC स्टैन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो लड़के ऐसे हैं जो एक कॉमन इंसान को, यू नो, उनसे इन दोनों लड़कों से एक यूथ और एक कॉमन जनता, एक यू नो लाइक जस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, यू नो, कि आप लोग कहीं से भी आ सकते हो, शायद उन जगहों से, उन सिटीज़ से जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अमरावती इन कंपैरिजन टू बॉम्बे और मेट्रो, यू नो, यू देयर इज ऑब्वियसली अ डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। या अगर मैं स्टैन की जर्नी की भी बात करूँ, आई जस्ट फील कि हर इंसान उन दोनों से और उनकी जर्नी से रिलेट कर सकता है एंड आई फील फॉर द एसेंस ऑफ दिस शो कि लोगों को इस शो में बिलीव रहे, यू नो, बिग बॉस में बिलीव रहे और जो सपना उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि यार आप लोग भी, और इन दोनों लड़कों ने, आई वुड लव टू सी दैट मैजिक हैपनिंग ऑन द फिनाले डे। रेस्ट ऑफ कोर्स जिसकी किस्मत। फिनाले के लिए कितना एक्साइटेड हो आप? कुछ मेरी एक्साइटमेंट परफॉर्मेंस? कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं खड़ी हूँ। चलिए, थैंक यू। No, but let me पता चले इसके बाद I'll put this. No, I'm very excited for the finale. And yes, I have a performance. I'm just kidding. But of course, जो मेरी feeling होती है अगर मैं भी वहाँ बैठी होती तो it would have been a little different. But yeah, excited. Very. थैंक यू।